क्या आप जानते हैं कि शेक्सपियर को ही इंग्लैंड का नेशनल पोएट क्यों कहा जाता है? जबकि इससे पहले जॉफ्री चौसर मौजूद था और बाद में जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और बायरन जैसे अजीम शायर भी। तो ये एजाज इन सबको क्यों नहीं मिला? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शेक्सपियर को ही नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड होने का एजाज क्यों मिला है, जबकि जॉफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है और जॉन मिल्टन एपिक पोएट्री का बादशाह। फिर भी सिर्फ शेक्सपियर को ही नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड होने का एजाज क्यों हासिल है? अस्सलाम वालेकुम, hello dear students and my viewers. I hope you all are doing well. This is Mohammad Qureshi welcoming you back to a new video of History of English Literature, where we are gonna cover the most important question that arises in the students' mind who are reading literature nowadays. जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो नाज़रीन और वो स्टूडेंट्स, उनके जहनों में एक सवाल जरूर अराइज होगा। वो ये है कि शेक्सपियर को नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड क्यों कहा जाता है और शेक्सपियर को इतना ज्यादा क्यों दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है, और शेक्सपियर के ड्रामाज, प्लेज वगैरह दुनिया भर में आज भी पढ़ाए भी जाते हैं और इनको स्टेज पर प्ले भी किया जाता है। विलियम शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। शेक्सपियर ने 38 ड्रामे और 154 सोनेट्स लिखी हैं जो कि अंग्रेजी अदब की बुनियाद बनी हैं। और क्या आप जानते हैं कि शेक्सपियर वाहिद इंसान था जिसने अंग्रेजी में 1700 से ज्यादा नए अल्फाज मुतारिफ कराए हैं, और इसने मजीद इतने ज्यादा फ्रेजेस अंग्रेजी जुबान में ऐजाद किए जो कि आज हम अपनी डेली रूटीन में भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि शेक्सपियर ने इंग्लिश में कोइनिश किए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शेक्सपियर के जितने भी काम हैं वो इंसानी जज्बात और जिंदगी के तजर्बात को बेवक्त और हर दौर के हिसाब से मौजू अंदाज में बयान करते हैं। इसी वजह से शेक्सपियर के ड्रामे आज भी जिंदा हैं। शेक्सपियर ने 1700 से ज्यादा नए अल्फाज अंग्रेजी जुबान में ऐजाद किए जो कि आज हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। He is widely regarded as one of the greatest writer in the English language and his works are still widely studied, performed and admired today. शेक्सपियर के ड्रामों के जो मौज़ूआत होते हैं जैसे कि मोहब्बत, वफादारी, गद्दारी, ताकत, हसद, धोखा और हौसला हर जमाने के लिहाज से काबिल कबूल है। और यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना जरूरी है कि इंग्लैंड में आज भी शेक्सपियर के जो काम है उनको मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि शेक्सपियर ने इंग्लैंड की हिस्ट्री को इतने अच्छे अंदाज में बयान किया। जैसे कि शेक्सपियर इंग्लैंड की हिस्ट्री की नुमाइंदगी करता है, इंग्लैंड की हिस्ट्री को इस अंदाज में बयान करता है कि आज तक ऐसे किसी राइटर ने नहीं की। और ना सिर्फ इंग्लैंड में, दुनिया भर में शेक्सपियर का काम आज भी मनाया जाता है। शेक्सपियर के ड्रामे आज भी दुनिया के कोने कोने में पेश किए जाते हैं। एक चीज यहाँ पर नोट करना आपके लिए बेहद जरूरी है, जैसे उर्दू के लिए गालिब है और फारसी के लिए हाफिज है, ऐसे ही अंग्रेजी जुबान के लिए शेक्सपियर एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सन और फिगर है। सो इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं, आप यहां पर देखें मैंने एक फ्रेज यूज किया है, इन अ नटशेल। ये भी शेक्सपियर के इजाद करदा फ्रेज है। इन अ नटशेल अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूं एक मुख्तसर सा, सो वो यही है कि शेक्सपियर वो वाहिद इंसान है जिसने अंग्रेजी जुबान को तरक्की दी और मुल्क की तारीख और कौम की रूह को ड्रामों में महफूज कर दिया, और इसने इंसानी जज्बात को आलमी अंदाज में पेश किया है। सो यहाँ पर इसी क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स मैंने जवाबात की सूरत में लिखे हैं, वो आप बच्चों देख सकते हैं। शेक्सपियर को नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्योंकि इसने इतना गहरा असर इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर पर डाला है कि इसको नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड के लक़ब से ही नवाजा गया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जुबान में बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे मुहावरे, फ्रेजेस वगैरह शेक्सपियर के इजाद करता है। ही रोट 38 ड्रामाज विद 154 सोनेट्स। 38 ड्रामे और 154 सोनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर ने लिखी हैं, और कहा जाता है, बाकायदा रिसर्च है कि अंग्रेजी जुबान में ही इंट्रोड्यूस्ड 1700 न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जुबान में 1700 तकरीबन या इससे भी ज्यादा वर्ड्स शेक्सपियर ने इजाद किए हैं। आइए मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपको लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए।
So now focus here. Shakespeare's contribution to English language and literature include introducing many words and phrases in English language. अंग्रेजी जुबान में बहुत सारे फ्रेजेस, मुहावरे हैं और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो शेक्सपियर ने ऐजाद किए हैं, शेक्सपियर की वजह से ही हैं और रोजमर्रा डेली रूटीन में हम उन्हें यूज करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह के फ्रेजेस और वर्ड्स शेक्सपियर ने ऐजाद किए। Here are just a few examples of his phrases जो कि शेक्सपियर ने हमें इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं। डेली रूटीन में ये फ्रेजेस हम यूज करते हैं, जैसे कि लव इज ब्लाइंड। अब लव इज ब्लाइंड ये जो फ्रेज है हम कितनी मर्तबा यूज करते हैं किसी भी आशिक को देखकर, उसकी महबूबा को देखकर। अगर वो खूबसूरत नहीं है या अजीबो गरीब है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो एक शेर भी कह देते हैं कि दिल आया गधी पर तो परी भी क्या चीज है, ठीक है। जब हम लव इज ब्लाइंड ही कह रहे हों उसकी मीनिंग में, जैसे कि पीपल इन लव ऑफन इग्नोर फ्लॉज, जो भी लोग मोहब्बत के हिसार में होते हैं वो एक दूसरे की जो खामियां होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। नंबर 2 हमारे पास फ्रेज ब्रेक अ लीग। ब्रेक अ लीग का माना है गुड लक। ये भी फ्रेज हम ज्यादातर यूज करते हैं। ऐसे ही इन अ नटशेल अगर मैं बात करूं, यानी कि किसी भी चीज को समराइज कर देना, शॉर्ट में बयान कर देना। इन अ नटशेल जैसे समराइज और डिस्क्राइब समथिंग ब्रीफली, किसी भी चीज को शॉर्ट करके बयान कर देना, ठीक है, उसको हम इन अ नटशेल ये फ्रेज यूज करते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का माना होता है जब भी हम अच्छा फील नहीं करते, अनहैप्पी या अनवेल फील कर रहे होते हैं, जब हम आउट ऑफ सॉर्ट्स जैसा फ्रेज यूज करते हैं ये। उसके बाद नंबर 5 पर हमारे पास है टेक द स्टेज। अब टेक द स्टेज यानी कि इसका माना है टू परफॉर्म और बिकम प्रोमिनेंट, यानी कि ऐसा परफॉर्म करना दुनिया की नजरों में आ जाए और छा जाए, तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं टेक द स्टेज। उसके बाद है टू बी और नॉट टू बी। ये भी फ्रेज आपने सुना होगा। टू बी और नॉट टू बी का माना होता है किसी भी चीज का एग्जिस्ट करना या फिर ना एग्जिस्ट करना। जैसे कि किसी भी डिफिकल्ट डिसीजन के बारे में जब हम कहते हैं यार या तो कर जा या फिर डर जा, या तो नहीं कर या फिर कर दे। तो टू बी और नॉट टू बी फ्रेज ये भी हमें शेक्सपियर ने ही दिया था। मजीद हमारे पास आ जाते हैं फ्रेजेस जैसे कि व्हाट्स इन नेम। अब व्हाट्स इन नेम की मीनिंग जो हमारे पास है, नेम डज नॉट मैटर इट्स द पर्सन। यानी शेक्सपियर ने ये जो फ्रेज यूज किया व्हाट्स इन नेम, इसका माना उसने ये बताया कि नाम में कुछ नहीं रखा, असल इंसान की शनाख्त होती है कि इंसान का काम क्या है और इंसान की शख्सियत क्या है, उसके नाम में कुछ नहीं रखा। तो ये फ्रेज भी हमें विलियम शेक्सपियर की तरफ से ही अंग्रेजी जुबान में मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि आपने बहुत कम सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो असल मीनिंग आपको नहीं पता होगी। आइए मैं बताता हूं कि शेक्सपियर ने वाइल्ड गूज चेज के फ्रेज की क्या मीनिंग हमारे सामने रखी थी। यानी कि सर्चिंग फॉर समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट और इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, ऑफन लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि किसी ऐसी चीज की तलाश करना जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर कुछ ऐसी चीजों की तलाश करना जो कि मुश्किल होती है मिलना, लेकिन हमें जब वो चीज नहीं मिलती तो हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर आप मिसाल लें मेरी इस घड़ी की। अब ये वॉच आप देखेंगे कि एक कार्टून आते हैं जो बचपन में हम देखा करते थे, मैं बहुत शौक से देखता था, जिसका नाम था बेन 10। अब बेन 10 की जो घड़ी थी जिसका नाम ऑम्निट्रिक्स था, मैं उस चीज के बारे में सोचा करता था बचपन में कि शायद ये असल में एग्जिस्ट करती है। और मैं सुबह सुबह जब उठता था तो उठने के बाद मैं छत पे जाके खुदा के सामने दुआ करता था कि मुझे ऑम्निट्रिक्स दे दे। यानी कि ऐसी चीज जो कि हकीकत में नहीं है, बचपन में बंदे की इस तरह की इमेजिनेशंस बन जाती हैं। तो इस तरह की एक सोच जो कि फ्रस्ट्रेशन की तरफ, जब वो चीज मुझे नहीं मिलती थी तो मैं रोता था कि मुझे क्यों नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि कार्टून्स के अंदर मैं वो चीजें देख देख कर उन्हीं चीजों को हकीकत समझने लग गया था। तो ये क्या है, मैं क्या कर रहा था, यानी ऐसी एक घड़ी जो कि कार्टून के अंदर दिखाई जा रही है जिसका हकीकत में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वजूद है ही नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं वाइल्ड गूज चेज। यानी ऐसी चीज का आप पीछा कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, और अगर एग्जिस्ट करती भी है तो बहुत मुश्किल है उसको पाना, और उसको पाते पाते हम फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेक्सपियर की तरफ से एक और फ्रेज, वो है लेड अप। लेड अप जो है ये एक ऐसा फ्रेज है जो यूज किया जाता है जब हम कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो बीमारी की वजह से या फिर हमारी किसी चोट की वजह से हो। Laid up, that means unable to walk
और मूव ड्यू टू इलनेस और इंजरी, यानी कोई ऐसा काम हम नहीं कर पा रहे जो कि हमारी बीमारी से रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे कि मौसम का बुखार आपको आ जाता है, आपका जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, अब आप उठने बैठने और जो रोजमर्रा की डेली एक्टिविटीज आपकी होती है वो मुतासिर हो जाती हैं, वो आप नहीं कर रहे होते। तो यहीं पर हम लेड अप का फ्रेज यूज करते हैं। शेक्सपियर ने एक और फ्रेज हमें दिया। इसी तरह के बहुत सारे फ्रेजेस जो अंग्रेजी जुबान में रोजमर्रा हमारे यूज होते हैं वो शेक्सपियर की तरफ से आए हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो शेक्सपियर ने मुतारिफ कराए, अंग्रेजी जुबान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, उनके बारे में भी आपको मैं बताता जाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि शेक्सपियर ने अंग्रेजी जुबान में वो कर दिखाया जो इससे पहले के जितने भी शायर थे वो नहीं कर सके और इसके बाद के शायरों ने भी नहीं किया, चाहे वो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हो या एपिक पोयम का बादशाह हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर ही कर पाया। इसी वजह से शेक्सपियर को हम नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, और ना सिर्फ नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड का खिताब इसे दिया गया बल्कि पूरी दुनिया में शेक्सपियर के ड्रामाज आज भी जिंदा है, आज भी स्टेजेस पर वो प्ले हो रहे होते हैं, और आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर शेक्सपियर को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। यही तमाम वजूहात थी, वजूहात और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। वीडियो के इख्तिताम पर इतना ही कहना चाहूंगा, शेक्सपियर ने जिंदगी के चंद लम्हों में वो लिख दिया कि दुनिया में आज भी जिंदा है। आप भी ऐसा काम करें कि आपका नाम वक्त के साथ मिटने के बजाय वक्त पर नक्श हो जाए। 100 साल जीना कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है कि कम जियो मगर ऐसा जियो कि सदियों याद रखे जाओ। अल्लाह हाफिज।